force on dipole in non-uniform electric field. Force on dipole in uniform electric field. क्या होगा इसका आंसर? 0 होगा। 0। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। ओके, तो एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो ये बताने वाला हूँ, जिसका एक्चुअल डेरिवेशन इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू यू टू अकॉर्डिंग टू एन एग्जांपल। से एक चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, and let's say there is a dipole minus Q plus Q separated by distance 2a, and ये जो plus Q है ये सेंटर से इसका डिस्टेंस let's say R है। Okay, now let's see the forces on the dipole। plus Q के कारण minus Q पे एक attractive force होगा इधर की तरफ, let's call this as F minus। plus Q के कारण प्लस Q पे स्मॉल Q पे एक फोर्स होगा रिपल्सिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा सिद्धार्थ? नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस माइनस F प्लस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है डाइपोल पे फोर्सेस। सो नेट फोर्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सिद्धार्थ की F माइनस को मैं लिख सकता हूँ K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, और इधर की तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q R प्लस A होल स्क्वायर। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स पता चल जाएगा। इसके आगे तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। देखिए, एक तो इस तरीके से नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका अब मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे थोड़ा समझने उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट मेथड, ये मेथड 1 हो गया। एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड ये है सिद्धार्थ कि मान लीजिए कि ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह देते हैं, और इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह देते हैं। ओके, तो E1 और E2 यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं Q इंटू E1 माइनस E2, ऐसे लिख सकते हैं। सपोज इफ डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल यदि बहुत ही छोटा है, तो हम ये जो 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा। So I can say that 2a is very small and let's call this as dr। हम इसे अब dr कह के बुलाने लगते हैं, क्योंकि if the dipole is small मतलब उनके बीच का जो प्लस और माइनस के बीच का दूरी होगा वो बहुत ही कम होगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, q E1 माइनस E2 को मैं de लिख सकता हूँ, क्योंकि d E1 माइनस E2 क्या है? चेंज है, दिस इज चेंज। ठीक है, तो q इंटू de कर दिया। मान लीजिए इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं dr से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, f इज इक्वल टू q इंटू dr इंटू de बाई dr। कोई दिक्कत नहीं। ये dr क्या है? dr इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस चार्ज। तो q इंटू dr क्या कहलाएगा? मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। Very good, excellent, dipole moment। So this will be P into dE by dr। So we take a mod here, ठीक है, कि प्लस डायरेक्शन नहीं, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P into dE by dr is the force due to a in a non-uniform electric field on a dipole। This is a very important formula, people generally don't remember this। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ डाइपोल इन द सराउंडिंग ऑफ अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर एज शोन इन द फिगर। एक इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सिद्धार्थ?
2k lambda 2k लैम्डा r, upon r. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ और यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो अभी हमने बताया फोर्स इज इक्वल टू p इंटू डी बाई डी आर, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k लैम्डा बाय r। तो डी बाई डी आर क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा r टू द पावर -1, ठीक है, मॉड ले रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ तो आई गेट दिस एज 2k लैम्डा बाय r स्क्वायर। So force will be P times 2k lambda upon r square.